क्या आप परेशान हैं कि आपका फेवरेट एनिमे अवार्ड्स नहीं जीत पाता? क्या आपको भी लगता है कि एक डिजर्विंग एनिमे का अवार्ड कोई पॉपुलर एनिमे ले गया? तो आप खुद एनिमे ऑफ द ईयर क्यों नहीं चूज करते? जी हाँ, आप चूज कर सकते हैं एनिमे ऑफ द ईयर। जानना चाहते हैं कैसे? तो लेट मी टेल यू अबाउट चाय विद सेनपाई एनिमे अवार्ड्स। हाँ, घर के ही अवार्ड्स हैं और यहाँ की कैटेगरीज आप जैसे वीब्स के लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे एनिमे ऑफ द ईयर, पीक मोमेंट ऑफ द ईयर, बेस्ट फैन सर्विस ऑफ द ईयर एंड हैंड। वोट करने से पहले एक बार वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना ताकि रेस्पॉन्सिबली वोट कर सको। वोटिंग लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में है और प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना ताकि मैक्सिमम वोट्स हमको मिल पाए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ब्लीच देख के वीडियो बनाने के बजाय या टॉप 10 एनिमे ऑफ द ईयर बनाने के बजाय या फॉल सीजन पर वीडियो बनाने के बजाय खुद के एनिमे अवार्ड्स क्यों करवा रहा हूं, तो हियर मी आउट। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। वो वीडियोस वैसे मैं नेक्स्ट वीक से बनाऊंगा। शायद आपको पता होगा कि मैं इस चैनल के अलावा पिछले 1 साल से कंसिस्टेंटली एंड सक्सेसफुली, दैट इज डिबेटेबल, एक स्ट्रीमिंग एंड पॉडकास्ट चैनल चला रहा हूं जिसका नाम है चाय विद सेनपाई, जहां पर हम हर वीक लाइव स्ट्रीम्स एंड पॉडकास्ट करते हैं जिसमें बहुत सारा फन होता है और काफी सारी एनिमे की बातचीत भी होती है, चाय की चुस्कियों के साथ। एंड इट इज गोइंग ग्रेट। वहां पर हमने एक छोटी ही सही लेकिन काफी होलसम एंड पावरफुल सी कम्युनिटी क्रिएट की है और हम सब मिलके वहां बहुत मजे करते हैं। तो वहां मेरा को होस्ट है एशली, जो पोलैंड से अपनी जॉब छोड़ के वापस इंडिया आया है एनिमे के लिए। आई नो, नॉट अ वेरी स्मार्ट मूव। अब या तो हम भूखे मर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेरी 2 वक्त की रोटी के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू चाय विद सेनपाई। सो ऐश और मैं वीकली एनिमे शोज को फॉलो करते हैं जितना भी हमारी कैपेसिटी अलाउ करे और हम अप्रिशिएट करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ शोज को। हम पॉपुलैरिटी या अपने फेवरेटिज्म के आगे जाकर ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा शो एक्चुअली कितना डिजर्विंग है और कौन सा हमारे बस दिल के करीब है, एक्सेप्ट व्हेन वी डोंट। सो लास्ट ईयर जब कुरकुरे एनिमे अवार्ड्स हुए थे तब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी कि विनलैंड सागा सीजन 2 जितना डिजर्विंग, वेल मेड और लाइफ चेंजिंग शो कोई अवार्ड्स नहीं जीता। वहीं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स बटोर के ले गया, इंक्लूडिंग एनिमे ऑफ द ईयर। ऑल ऑफ दैट जस्ट बिकॉज वो पॉपुलर है। और ये तो तब था जब ऑफिशियली सिर्फ हिडन इन्वेंट्री आर्क ही नॉमिनेट हुई थी, पूरा सीजन 2 नहीं। अब अगर इस साल जेजेके का सीजन 2 नॉमिनेट नहीं हुआ तब तो ठीक है, आई विल स्टिल मेक पीस विद जेजेके एंटायर सीजन 2 विनिंग एनिमे ऑफ द ईयर बिकॉज ओवरऑल इट इज अ वेरी सॉलिड सीजन। बट अगर शिबुया इंसिडेंट 2024 में भी नॉमिनेट हुआ तो आई विल हैव अ लॉट ऑफ एनिमीज। वेल, अब किस किस से लड़ते बैठेंगे, वहां जो जीतेगा जीतेगा। हम अपना कराते हैं अपने सेट ऑफ रूल से। अब वो रूल्स क्या हैं पहले वो सुन लो, तब जाके वोट करना। तो हमने चाय विद सेनपाई एनिमे अवार्ड्स में केवल 2024 के ही एनिमे नहीं बल्कि फॉल 2023 के भी एनिमे लिए हैं, यानी कि अक्टूबर 2023 में जो एनिमे एयर हुए थे वो। इसीलिए तुमको इसके नॉमिनेशंस में फ्री रन और द अपोथेकेरी डायरीज जैसे शोज भी देखने मिलेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कुरकुरे एनिमे अवार्ड्स फॉल टू फॉल होते आ रहे थे, यानी पिछले अक्टूबर से इस साल के अक्टूबर तक, जिसका मतलब है कि फ्री रन और द अपोथेकेरी डायरीज जैसे कई सारे फॉल 2023 के अच्छे एनिमे वहां पर नॉमिनेट नहीं हुए थे। और हम नहीं चाहते कि जो नाइंसाफी वहां हुई थी विनलैंड सागा सीजन 2 के साथ वो हम हमारे अवार्ड्स में कर दें फ्री रन और अपोथेकेरी डायरीज जैसे अच्छे शोज के साथ। इन शॉर्ट, मुझे फ्री रन को नॉमिनेशंस में डालना था पूरी तरह से। नाउ फिलहाल के लिए तो हमने फॉल 2023 से दिसंबर 2024 तक के सारे एनिमे इस बार लिए हैं। बाकी अगर हम नेक्स्ट ईयर भी अवार्ड्स करवाएंगे तो दिसंबर टू दिसंबर काउंट होगा। बाय द वे, कुरकुरे अवार्ड्स भी दिसंबर तक के एनिमे इंक्लूड कर रहा है इस साल। कोइंसिडेंस? हाँ। अब देखो, हम कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि सब कुछ बहुत प्रोफेशनली होगा। एज क्रिएटर्स हमने थोड़ी फ्रीडम ली है और अपनी चाय विद सेनपाई की ऑडियंस के साथ मिलकर इस पूरे अवार्ड्स को डिजाइन किया है। कैटेगरीज से लेकर नॉमिनेशंस तक हमारी ऑडियंस का ही इनपुट रहा है, बस हमने उसको डायरेक्शन देके फाइनलाइज किया। 1 दिसंबर को हुई इस स्ट्रीम में हमने ऑडियंस के साथ बैठ के कैटेगरीज फाइनल की थी, जिसमें हमने बेसिक से लेके इंपॉर्टेंट कैटेगरीज रखी हैं, जैसे एनिमे ऑफ द ईयर, बेस्ट एनिमेशन, बेस्ट रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, बेस्ट एनिमे ओपनिंग, एंडिंग वगैरह। बट इसके अलावा तुमको यहाँ पर बिल्कुल खराफाती कैटेगरीज भी देखने मिलेंगी, जैसे बेस्ट एनिमे मीम ऑफ द ईयर, बेस्ट फैन सर्विस ऑफ द ईयर एंड इवन बेस्ट नग्न चलचित्र ऑफ द ईयर भी। आई पर्सनली हैड टू डू आवर्स ऑफ रिसर्च ऑन दिस वन, तो अगर तुमको एक्स्ट्रा रिकमेंडेशंस चाहिए हो तो वो भी बता देना। द पॉइंट इज कि ये ओवरऑल काफी फन होने वाला है। जो हर कैटेगरी के नॉमिनेशंस हैं उसमें भी हमारी ऑडियंस का इनपुट रहा है। हम इस पूरे अवार्ड्स को 2 फेजेस में करवा रहे हैं, जिसमें से फेज 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसको
हमने कंडक्ट करवाया था 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक, और इसकी वोटिंग में हमने कोई भी पोल का ऑप्शन नहीं दिया था। हमने लेजिट लोगों को पूरे नाम लिखने बोला। नाउ इससे एक एक्यूरेट एनालिटिक मिलना तो मुश्किल है, बट हमको एक आइडिया मिल गया कि किस कैटेगरी में लोग किन शोज या फिर कैरेक्टर्स या फिर ऑप्शंस को देखना चाहते हैं। उसके अलावा अगर हमसे शायद इंडिविजुअली कुछ मिस हो जाए तो हो सकता है कि ऑडियंस में कोई एक बंदा उस चीज को पॉइंट आउट कर दे और उससे हमें याद आ जाए कि हाँ, ये तो इस कैटेगरी में होना डिजर्व करता ही है। दैट एंड प्लस वी सैट विद आवर अल्टीमेट रिसर्च बॉय नयन चांद, हु वॉचेस वे मोर देन एनिमे देन अस एंड हैज अ वेरी डीप नॉलेज अबाउट द एनिमे इंडस्ट्री। उसके साथ बैठ के हमने नॉमिनेशंस फाइनलाइज किए ताकि सिर्फ पॉपुलर ही नहीं बल्कि अंदर से अंदर दबा हुआ भी कोई शो है ना, तो वो भी सही कैटेगरी में नॉमिनेट हो। सो आई थिंक वी डिड एवरीथिंग ऑन आवर पार्ट टू फाइनली ब्रिंग यू द फाइनल वोटिंग फॉर्म, जिसकी वोटिंग चालू हो चुकी है 25 दिसंबर से और ये चलेगी केवल 4 जनवरी तक। So you only have 2 or 3 more days to vote. Congratulations, anime team once again failed to make a video on time. प्लीज इस वीडियो या फिर इस फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना, बिकॉज वी रियली हैव सो लिमिटेड टाइम। या मैक्सिमम वोट चाहिए, प्लीज शेयर कर देना ताकि हमारे एफर्ट्स वर्थ इट रहें। हर कैटेगरी में आपको 6 नॉमिनेशंस मिलेंगे, जिसमें से हो सकता है कि आपने कुछ देखा हो एंड हो सकता है कि कुछ ना भी देखा हो। तो आपको अपने हिसाब से जिस कैटेगरी में जो भी सबसे डिजर्विंग ऑप्शन लगता है उसको सिलेक्ट करें और वोट करें। और जहां आपका नॉलेज बिल्कुल ना हो या फिर कम हो, वहां पर प्लीज वोट ना करें, आप स्किप कर सकते हैं। हर कैटेगरी में वोट करना मैंडेटरी नहीं है। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग इफ यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टाइहन ऑफ द ईयर ओवरफ्लो जीत जाए आपके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। इट्स नॉट इवन दैट गुड। मजाक कर रहा हूं। सीरियस एग्जाम्पल के लिए अंडररेटेड वाली कैटेगरी ले लो। हो सकता है कि इन 6 शोज में से आपने 1 या 2 ही शोज देखे हो या फिर शायद कोई भी ना देखा हो। प्लीज स्किप कर देना अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आई डोंट केयर सिर्फ 100 ही वोट्स हो, बट मैं चाहता हूं कि जो भी वोट करे उसका वोट वैल्यूएबल हो, वैलिड हो और वेल इन्फॉर्म्ड हो। तभी ये अवार्ड्स करवाने का फायदा है, वरना ये भी एक और पॉपुलैरिटी अवार्ड बन के रह जाएंगे। बाकी जस्ट इन केस अगर पॉपुलैरिटी अभी भी ओवर पावरिंग लगती है तो टेंशन नॉट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पब्लिक चॉइस विनर्स ही नहीं रहेंगे बल्कि एक ज्यूरी विनर भी रहेंगे, जिसको ऐश, मैं, बादल और अनीश बाने मिलकर डिसाइड करेंगे एक थॉरो डिस्कशन के थ्रू। हम सभी सीजनल एनिमे देखते हैं और अप टू डेट रहते हैं एज मच एज पॉसिबल, एंड आई होप वी विल बी एबल टू सिलेक्ट सम डिजर्विंग विनर्स इन ईच कैटेगरी आउटसाइड ऑफ आवर बायसेस। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। बाकी मैं इस वीडियो में या फिर पब्लिकली अभी के लिए ज्यादा नॉमिनेशंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वोट मुझसे इन्फ्लुएंस होके करो। तुमको जहां जो सही लगे वो वोट करो, बट वोट जरूर करो। अगेन वोटिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और विनर्स अनाउंसमेंट के लिए चाय विद सेनपाई पर आ जाना 10 तारीख को। एक मेगा कोलैब वीडियो के साथ हम विनर्स अनाउंस करेंगे, जहां तुम्हारे फेवरेट एनिमे क्रिएटर्स रहेंगे इन अवार्ड्स को अनाउंस करने के लिए। कम से कम 10 से 15 क्रिएटर्स के साथ हम ये कोलैब करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और ऐसे ही क्रेजी, बढ़िया एंड फन आइडियाज आपको देखने मिलने वाले हैं चाय विद सेनपाई पर, सो बी श्योर टू सब्सक्राइब to that channel. फिलहाल के लिए please vote and share the voting link with your Veep friends. Wishing you all a very happy new year. May you achieve all of your goals this year. Bye bye.